सुंदर रूप है, अन्यत्र और कहीं यह रूप दिखाई नहीं देता। आपकी महिमा इतनी आती है, आपकी महिमा का वर्णन करते करते अपने आत्म स्वरूप के दर्शन हो जाए, ऐसा भाव मन में आता है। जब भी देखते हैं आपको तो ऐसा लगता है अब कुछ भी देखना बाकी नहीं बचा। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज ही दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप, सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। नग्न दिगंबर नहीं आडंबर, नग्न दिगंबर नहीं आडंबर, स्वाभाविक है जिन शांति स्वरूप। नहीं आयुध नहीं वस्त्राभूषण, नहीं संग नारी दुख रूप, अरिहंत प्रभु की यादें दिलाती, दर्शाती अपना जिन रूप, कायो सर्वमुद्रा अविकारी, नासा दृष्टि आनंद रूप। हे भगवान, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज ही दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। हे भगवान, आपकी भक्ति, आपका गुणगान, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी पूजा, आपका विधान, आपके नाम में अनंत शक्ति है। जो आपके ध्यान में डूब जाता है वह भव से पार हो जाता है, और संसार से पार होने का एक ही साधन है, वह भगवान की भक्ति, आराधना, ध्यान। इसके माध्यम से हम संसार से मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। जीव के दो भेद हैं, संसारी और मुक्ति। संसार और मुक्त जो 8 कर्मों के साथ है वो संसारी है, और जो 8 कर्मों से रहित हो चुके हैं वह मुक्ति जीव, वह मोक्ष, वह सिद्ध शिला पर विराजमान, वह फिर वापस संसार में कभी नहीं आते, इसलिए वे संसारी नहीं, वह मुक्ति जीव कहलाते हैं। और हम जैसी भावना भाएंगे, जैसी भावना भाएंगे, जैसे अपने विचार बनाएंगे, वैसे ही हमें सारी व्यवस्थाएं हमारे साथ वैसी ही होती है जैसी हमारी भावनाएं होती हैं। अगर हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं तो मार्ग भी हमें अच्छा दिखाई देता है,
और भावनाएं हमारी अच्छी नहीं होती हैं तो हमारे मार्ग में रुकावट आती है। तो आचार्य मानतंग गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे भगवान, मुझे आपके गुणों के सिवा अब कहीं और भटकता नहीं है। मुझे तो आपके गुणों से प्रीति है। बस आपके गुणों की आराधना करते करते, आपका गुणगान करते करते एक दिन आचार्य मानतंग गोस्वामी जी का भी गुणगान और वो अरिहंत अवस्था, वो सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। और हम सबको भी यही भावना है कि हम सबको भी एक दिन अरिहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, बोली देवाई देवी के चरण श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोली देवाई देवी एक जगत मल्लाई से पार्शनाथ भगवान की जय। बोली देवाई देवी के चरण श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री संत सागर छाणी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरु के सागर जी मुनिराज की जय। भक्त मजी स्तोत्र की पावन आराधना में 13वें काव्य में प्रवेश करते हैं। वह 13वां काव्य 13वां श्लोक आचार्य मानतंग गोस्वामी जी के द्वारा रचित। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रतयोपमानम् बिंबं कलंकमलिनं कनसाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, सूर्यदेव, सुर, नर, देव और मनुष्य, उरग नेत्रहारी, धरणेंद्रों के नेत्रों को हरण करने वाले एवं निशेष संपूर्ण रूप से निर्जित जीत लिया है जिन्होंने। जगत त्रय, तीनों जगत की उपमाओं को जिसने मनुष्य, देव, धनेन्द्रों के मन को हरण कर लिया है, संपूर्ण उपमाओं को जीत लिया है, जिसने ऐसे ते वक्त्रम, आपका मुख, हे भगवान, आपका मुख कैसा है, जिन्होंने मनुष्य के, देव के, धनेन्द्रों के मन को हरण कर लिया है। ऐसा आपका मुखमंडल, ऐसा आपका मुखमंडल है। क मने कहाँ, कलंक मलिनम, कलंक से मलिन, निशाकरस्य, वह चंद्रमा, हे भगवान, वह कहाँ, वह चंद्रमा और कहाँ आपका मुखमंडल। तत्बिंबम, वह मंडल, चंद्रमा का वह बिंब कहाँ, युत माने जो, जो पलाश के पत्ते की तरह फीका पड़ जाता है, जो दिन में फीका पड़ जाता है, और कहाँ आपका मुखमंडल जो 24 घंटे तीनों लोगों को प्रकाशमान कर रहा है, केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा से, उस केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा के उजाला, उसका तेज के सामने वह चंद्रमा फीका है। हे भगवान, आपके वो केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा में जो ज्योति है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। हे जिनेंद्र,
तीनों जगत के सुर नर धनेन्द्र आदि के नेत्रों को मोहने वाले आपके सुंदर अनुपम निष्कलंक कांतिवान मुख की तुलना चंद्रमा से करना उपयुक्त नहीं है। अर्थात आपके मुख को चंद्रमा की उपमा दी जाए, क्योंकि चंद्रमा में कलंक है, तो ये ठीक नहीं है। आपकी उपमा चंद्रमा से नहीं कर सकते हैं। वह तो केवल रात्रि में ही शोभायमान होता है, दिन में तो ढाक के पत्ते की तरह पीला पड़ जाता है। और जबकि आपका मुखमंडल सदा अर्थात दिन में भी और रात में भी वह उजाला हमेशा रहता है। और आपका केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा कैसा है? तीनों लोकों में प्रकाशित करने वाला क्षय को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। हे भगवान, आपके केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर्य जैसी उपमाएं भरपूर है। आपके अंदर वह अनंत चतुष्टय। हे भगवान, उस अनंत चतुष्टय के प्रति मैं लालायित हूँ। मेरा मन उस अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए मेरा मन ललचा रहा है। जैसे आपने उस अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है, उस केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा को प्राप्त किया है, उसी प्रकार हे भगवान, मुझे भी वह केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा, मुझे भी उसके एक बार दर्शन हो जाए। हे भगवान, संसार में अनादिकाल हो गया है। संसार परिभ्रमण करते करते अभी तक सुख नहीं प्राप्त हुआ। अगर सुख है तो वह तो सिलसिलामयी है। यहाँ पर कितने भी सुख मिल जाएं, संसार में कहीं सुख नहीं है। सुख तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, उस अनंत चतुष्टय में ही समाया हुआ है। देखा है आप लोगों ने कभी? महाव्रती महान आत्माएं बिना बोले ही मोक्ष मार्ग का निरूपण कर देती है। जैसे आपने देखा होगा आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिराज बोलते नहीं है, लेकिन जब भी देखो तो ऐसा मन करता है बस देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। क्या आप जब भी कभी दर्शन करने जाते हैं तो क्या आपका मन भरा है? नहीं भरा। बिन बोले ही सब कुछ बोल देते हैं, मौन रहते हैं। मोक्ष मार्ग का निरूपण हो रहा है, मौन रह करके भी मोक्ष मार्ग का निरूपण हो रहा है। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक नहीं बोले। महावीर स्वामी भगवान 12 वर्ष तक नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि उनका चेहरा बोलता है, उनका चेहरा बोलता था। यदि तुम्हारा चेहरा बोल रहा है तो आप मत बोलिए। सच बात बताना, बिना बोले ही गुरु के पास बैठने में कितना आनंद आता है। क्या गुरु ना बोले और आप ना बैठे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आचार्य भगवान जब भी बैठे होते हैं तो आप उनके सामने ऐसे गदगद, ऐसे आनंद की अनुभूति करते हो। जैसे ही आचार्य भगवान अपने कमरे में जाते हैं आचार्य भक्ति के बाद, तो उस पाटे को भी स्पर्श कर लिया करते हो, वहां की बरखड़ाएं कैच कर लिया करते हो। वो तेज, वो संयम की साधना, तो उनका तप, उनकी ध्यान, उनकी आराधनाएं केवल मात्र देखने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपने देखा होगा
कि जो भाव आपके चेहरे पर होते हैं, जो आपके अंदर है, वही आपके चेहरे पर दिखते हैं। कभी कभी आपने विचार किया कि किसी शॉप पर कोई कस्टमर आता है तो वह दुकानदार पहचान लिया करता है कि ये व्यक्ति नगद लेगा या उधार, उसके भाव आव भाव से ही पहचान लिया करता है। ऐसे ही बीत रात के अंदर जो उजाला, जो दृश्य बीत रात में झलकता है, वह अन्य कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। भगवान आपके लिए ये चंद्रमा, ये सूर्य, इनकी उपमाएं भी फीकी हैं, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ तो उस माता को 16 स्वप्न आते हैं, और भगवान आपकी माता को जब 16 स्वप्न आते हैं, आप जब गर्भ में नहीं आए थे तो गर्भ में आने से पहले देवियां सेवा करती है माता की। वो 56 कुमार देवियां, वो अष्ट देवियां और अन्य देवियां माता की सेवाएं करती हैं। तब और गर्भ में आने के बाद, गर्भ से पहले भी 6 माह पूर्व रत्नों की वर्षा होती है, 9 माह तक और रत्नों की वर्षा होती है। आपके गर्भ के पहले से लेकर के और जन्म तक 15 माह तक रत्नों की वर्षा होती है। ऐसी वीतराग मुद्रा को देखकर और फिर भी वैराग ना आए तो लगता है आपने अभी दर्शन नहीं किए हैं। जो एक बार आपकी छवि को निहार लेगा, जो एक बार आपको ध्यान लेगा, जो एक बार अपने नैनों में आपको बसा लेगा, फिर उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वह तत्व का सार समझ लेगा। हे भगवान, आपको देख करके लगता है बस आपको ही निहारता रहूं, और आपको निहारने से ऐसा लगता है हे भगवान, मेरे अंदर जो इन 8 कर्मों की कालिमा नजर आ रही है, यह आपके दर्शन से, आपके गुणगान से ही यह कालिमा धुल सकती है। इसके लिए आपकी भक्ति के सिवा और कोई उज्जवल जल नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है बस आप ही वह निर्मल, आपकी भक्ति रूपी ही वह निर्मल जल है जो संसार से मुक्त कर सकती है, जो मोक्ष तक की यात्रा करा सकती है, जो सिद्धालय तक पहुंचा सकती है। वो आपकी भक्ति, आपका गुणगान, आपकी आराधना ही है। हे भगवान, इसीलिए हम लोग भावना भाते हैं कि जो केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा आपने प्राप्त किया है, वही केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा हमें भी प्राप्त हो। तद्गुण लगते भगवान। अब संसार में कोई चीज मांगने की इच्छा नहीं बची है। अब तो केवल वही बीत रात के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। वही बस मन करता है उस बीत रात को निहारते रहिए, निहारते रहिए। बस बीत रात में डूबने का मन करता है, और उस बीत रात को देखने के बाद आनंद की अनुभूति जो होती है, वो सचमुच लगता है। जब यहाँ वर्तमान में इतना अच्छा, इतनी आनंद की भूति नजर आती है, तो साक्षात दृश्य व साक्षात सिद्धशिला का वे दृश्य कैसा होगा भगवान। हम लोग भी भावना भाते हैं कि एक दिन हम सबको भी सिद्धशिला की प्राप्ति हो। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की।